नमस्कार। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार की जनता बदलाव मांग रही है। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर 2025 में है और बिहार की जनता बदलाव मांग रही है। इसमें बहुजन समाज पार्टी के हाथों में यूं कह ले बल्ले बल्ले है। हर जगह चर्चा हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेता नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी और भी कई नेता जो मुद्दा रख रहे हैं वह मुद्दा बिल्कुल नया है। जनता को समझ में आ रही है। जनता इस पे हामी भर रही है, रुक रुक कर भाषण सुनती है और जो बसपा के कार्यकर्ता हैं जिला स्तर पर वो सबके सब तैयारी में जुट चुके हैं। 38 जिला है बिहार में और 243 विधानसभा सीट। बसपा ने ऐलान कर दिया हम सभी सीट पर अकेले लड़ेंगे, लेकिन बसपा का मुद्दा ही गजब का है। आकाश आनंद जी ने कहा था अपनी सभाओं में और बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि पिछले 35 साल से बिहार में ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी का शासन है, फिर बिहार में बदलाव क्यों नहीं हुआ? बिहार की जनता की बदहाली दूर क्यों नहीं हुई? और इसी के बीच एक और मुद्दा आता है कि एक नई तरह की राजनीति है कि ब्राह्मणों को निशाने पर लो, दलितों का वोट बैंक बनाओ और खुद बीच में बैठकर राज करो। ये उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है। उत्तर प्रदेश में इसका जो है ताजा उदाहरण है अखिलेश यादव। वो ब्राह्मणों को निशाने पर लेते हैं, उनके नेता रामचरितमानस का बुराई करते हैं, ब्राह्मणों को निशाने पर लेते हैं और दलितों को वोट बैंक समझते हैं और पीडीए फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक उसी तरह बिहार में भी कमोबेश ऐसा ही हाल है कि अगर आप मनुवाद करते रहो, ब्राह्मणों का इतिहास बताते रहो, नफरत की राजनीति करते रहो तो ब्राह्मणों को निशाने पर लो और दलितों को वोट बैंक समझो। कोई पार्टी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि कोई दलित मुख्यमंत्री चेहरा होगा। चिराग पासवान के बारे में अगर कहा भी दिया जाता है तो वो भाजपा के कठपुतली हैं। जीतन राम मांझी को 6 महीने के लिए मौका मिला था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए थे। नीतीश कुमार के शासनकाल में मिला था और बाद में उनको धक्के देके हटा दिया गया। यानी दलित मुख्यमंत्री बिहार में नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी खास करके SC ST के नाम से जानी जाती है और यह सोच लिया जाता है कि अगर इस पार्टी की बहुमत आती है, ताकत में आती है तो कोई न कोई दलित मुख्यमंत्री होगा। बहन मायावती जी का जो शासन काल रहा है 2007 से 2012 के बीच में बिल्कुल निर्विवाद रहा है। उस पर जो है विकास के कार्य हुए हैं। यहां तक 1995 में जब नरसिम्हा राव की सरकार में नौकरियों में प्रमोशन के ऊपर जो आरक्षण था वो बहन मायावती जी ने लागू कर दिया था उत्तर प्रदेश में। और 2007 से 2012 के बीच जब उन्होंने लागू किया था तो 2012 से पहले ही अखिलेश यादव जी उस आरक्षण का विरोध कर रहे थे और सर्व समाज का वोट समर्थन प्राप्त करके 2012 में सपा आ गई थी, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि ये जो प्रमोशन में आरक्षण है ये गलत है। उन्होंने बिल भी फाड़ा था और सर्व समाज का समर्थन हासिल हुआ जिससे वो यूपी की सत्ता में आ गए थे। आज ठीक उसी तरह बिहार में बसपा बदला ले रही है। बसपा सवाल करती है कि 15 साल का जो लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था वह भी ओबीसी, वो भी दलित की बात करते हैं, अम्बेडकरवादी बनते हैं। ऐसे अभी फिलहाल विवाद चल रहा है लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर, फोटो को लेकर। तो आकाश आनंद ये सवाल करते हैं कि 15 साल तो लालू प्रसाद यादव का शासनकाल रहा और 20 साल से नीतीश कुमार, और ये भी ओबीसी ही है, वो भी ओबीसी। तो क्या ओबीसी के मुख्यमंत्री अथवा ओबीसी समाज SC ST को पसंद नहीं करता, उसको आगे नहीं आने देता? और नीतीश कुमार के शासनकाल में ही दलित महादलित आयोग को भंग किया गया, निरस्त कर दिया गया। तो फिर क्या ओबीसी दलितों के संरक्षक नहीं है?
केवल ब्राह्मणों को निशाना बना बनाकर दलितों का सहानुभूति प्राप्त करते हैं, वोट प्राप्त करते हैं, यह सोचकर कि इनको जितना पागल बनाया जाए बनाओ और उनसे वोट ले लो। क्या यह राजनीति है उत्तर प्रदेश में और बिहार में? सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री आवास योजना है तो सेंट्रल की, लेकिन वो प्रखंड स्तर पर बांटी जाती है और प्रखंड विकास पदाधिकारी बिहार सरकार के अधीनस्थ होते हैं। और बिहार में ओबीसी का शासन है, नीतीश कुमार ओबीसी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हो अथवा अंचला अधिकारी, जिसको सीओ कहते हैं, भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं, किसी एससी एसटी वर्ग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता। यानी ओबीसी का जब शासन होता है तो एससी एसटी वर्ग के लोगों को उनके हक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। और जब चुनाव आता है तो कुछ धर्म ग्रंथों का व्याख्या करके, ब्राह्मणों की जातिवादी मानसिकता की व्याख्या करके और हजारों साल का जो दमन का है वो व्याख्या करके दलितों से वोट प्राप्त करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल एससी एसटी पर केवल ब्राह्मणों ने ही दमन किया है, उनको जो है दबाया है, परेशान किया है, अथवा ओबीसी भी? हर जगह। मैं आपको बता देता हूं लेटेस्ट कल की घटना। बिहार में एक प्रचलन है भोजपुरी गाने का, जिसमें कभी कभी जातिगत गाने होते हैं, जैसे भूमिहार समाज के नाम पे गाने होते हैं, चिराग पासवान के नाम पे गाने होते हैं, आरजेडी के नाम पे भोजपुरी गायक गा देते हैं। तो चिराग पासवान के नाम से गाने चल रहे थे शादी पार्टी में, शादियों में। कुछ लफंगों ने आकर वहां पर कहा कि नहीं भाई, आपको तो तेजस्वी यादव के नाम वाला गाना चलाना है, आरजेडी वाला। और जब वो नहीं चलाया तो उस पासवान परिवार के ऊपर हमला किया गया, जुल्म किया गया यादवों के द्वारा। यादव ओबीसी में है और वो पासवान दलित है। ये हमले, अधिकार छीना जाना, घर छीन लेना, जमीन कब्जा करना, यह केवल ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, बल्कि ओबीसी के दबंग लोग भी दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और बहुत सारी खबरें आप सुनते होंगे। और ये समाज भूला नहीं है, इसलिए बिहार का जो एससी एसटी वर्ग है इस बार बसपा को मौका देने की तैयारी में है। चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन बदला जरूर लेगा। कहने का तात्पर्य कि ऐसे हालात में आकाश आनंद जब याद दिला देते हैं, ये बसपा के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, कि 35 साल से ओबीसी का शासन है बिहार में, आपके हालात नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? जब ओबीसी आपके अपने हैं, बहुजन समाज के अंग हैं, तो हालात क्यों नहीं बदले हैं? और इस क्यों का जवाब ना हमारे दर्शक के पास होगा, ना बिहार की जनता के पास, नफरतवादी जो जातिवादी जो राजनीति करते हैं उनके पास भी नहीं है। कि 35 साल से बिहार में ओबीसी मुख्यमंत्री, हालात बद से बदतर, आखिर कारण क्या है? यानी जब आप YouTube चैनल खोल लें जगह जगह तो जातिगत मामले सामने आते हैं। यहां तक केंद्र सरकार भी जो है, जब मंत्री परिषद का गठन होता है, बांटती है, तो उसके आगे जाति लगाती है। और जो निचली कास्ट है, जहां पर कह सकते हैं कि आप ओबीसी, एससी, एसटी, जिनको आप आखिरी पायदान का मानते हैं, वो जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।